ये वही नाला सोपारा का घटना है। विजय चौहान, उसकी पत्नी चमन चौहान और मोनू शर्मा का। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बताया था कि वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस कस्टडी में हैं। 7 दिन के पुलिस कस्टडी में थे, जो कि आज 5वां दिन बीत चुका है। 5वें दिन में कुछ रिपोर्ट आया है सामने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें चमन चौहान ने कबूल किया कि मैं खुद से अपने पति को मारा था, वो खुद से अकेले ही मारी थी। और मोनू शर्मा का हेल्प वो सिर्फ अपने हस्बैंड का डेड बॉडी को दफनाने में हेल्प ली थी। बाकी उसके मर्डर से मोनू शर्मा का कोई मतलब नहीं है। बाकी विजय चौहान के हत्या से कोई ताल्लुकात मोनू शर्मा का नहीं है। हाँ, हालांकि आपको मैंने बताया था कि वो घर पे नहीं रहती थी। जब भी विजय चौहान ड्यूटी जाते थे तो वो मोनू शर्मा के साथ यहाँ वहाँ घूमने चली जाती थी। ये बात सच है। ये बात विजय चौहान के छोटे भाई दीपक चौहान भी कंफर्म किए हैं। वो बताए हैं, वो यह भी बताए हैं कि मोनू शर्मा उनका बेस्ट फ्रेंड था, वो फैमिली जैसा था। क्या कहानी बताई तुमने? वही बताया था कि हम लोग, मैं पूछा कि उससे तुम लोग बात कब से बात करना चालू किए, तो बोलता है 31 डे से हम लोग का बात चालू स्टार्ट हुआ था। फिर 6-8 महीने हो गया। हाँ, 6-7-8 महीना बता रहा था। फिर वही जहाँ जहाँ घूमने गया, कलम ब्रिज, जुहू, ये सब जहाँ जहाँ घूमने गया वही सब अपना बता रहा था। यानी बीच बीच में लोग घूमने और फिरने से जाते थे। बराबर जाते थे दोनों। मेरा भाई काम पे चला जाता तो ये लोग बराबर जाते थे घूमने। तो आपको जब पता चला आपने रोका नहीं, घर में बताया नहीं? मैं एक ही दिन का टाइम ही था। आखिरी टाइम में बताया। हाँ, 18 को बताया, लोग 19 को भाग गए। 18 को उसने खुलासा किया आखिर में। हम लोग भाई को खोज रहे थे, मतलब बोलने का चांस दे, मतलब भाई को बोलूं कि ऐसा ऐसा भाभी करती है, ऐसा ऐसा भाभी करती है, लेकिन बोलने का चांस ही नहीं मिला। इसके पहले वो लोग अपना काम कर चुके थे। हालांकि चमन चौहान इस तरह से कबूल किया कि वो अपने हस्बैंड को, विजय चौहान को, गुस्से में आ करके वो खुद से अपने पति का हत्या कर दिया, वो खुद से मारा। मोनू शर्मा का सिर्फ वो डेड बॉडी को दफनाने के लिए उसका हेल्प लिया था, बाकी कोई मतलब नहीं था मोनू शर्मा का। चमन चौहान के कहने के मुताबिक मोनू शर्मा को इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपने पिछली वीडियो में ये भी सुना होगा कि मोनू शर्मा ये बोल रहा था कि मैंने इसे मारा है, मैंने जो भी किया मैं किया हूँ। और चमन चौहान ये बोल रही थी कि नहीं, मैं अपने पति को मारी हूँ, मैं ये किया हूँ, वो किया हूँ। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब चमन चौहान ने क्लियर कर दिया है कि वो खुद से मारी है। और जो मोनू शर्मा है उसका हेल्प सिर्फ अपने हस्बैंड का डेड बॉडी को ठिकाने लगाने और दफनाने के लिए उसका हेल्प ली थी। आपको बता दें कि जो विजय चौहान का बॉडी था उसमें काफ़ी चोट वोट लगा हुआ था, लेकिन चमन चौहान ये बोल रही है कि मैं अपने हस्बैंड का गला घोट करके मारी हूँ। उसे मारा नहीं गया है, सिर्फ गला घोट करके उसका हत्या कर दिया गया है, ऐसा चमन चौहान बता रही है। हालांकि चमन चौहान और मोनू शर्मा से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जब विजय चौहान का पता नहीं चल रहा था तो विजय चौहान की जो माँ है वो अपने छोटे बेटे दीपक चौहान को ये बोली थी कि तुम वहाँ पे चले जाओ विजय के घर और वहीं पे रहना, क्योंकि वहाँ पे चमन चौहान और उनका बेटा सिर्फ 2 ही लोग अकेले थे। इसलिए विजय चौहान के छोटे भाई, जिनका नाम है दीपक चौहान, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जा कर के रुके। लेकिन वो जब रात को सोए थे तो वो उसी कमरे में सोए थे जहाँ पे विजय चौहान का लाश दफनाया हुआ था। अचानक से उनको एक सपना आता है और विजय चौहान सपने में अपने भाई से यह बोलते हैं कि भाई तुम उठो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मेरे ही ऊपर सोए हो। उसके बाद जो दीपक चौहान है वो अचानक से उठ जाते हैं और उठकर बैठते हैं। वो ये बता रहे हैं कि उसके बाद दिन भर मेरा मन नहीं लगता है। आप इस वीडियो को देखिए। खाना नहीं बनाई थी तो मैं बाहर से खाना लेके गया, मैं और बाबू खाए, दोनों जन खा के सोए। तो लगभग 12 के बीच में मुझे सपना आया कि भाई दीपक तू मेरे ऊपर क्यों सोया है, मेरे को दर्द हो रहा है। तो फिर मैं सुबह उठा तो भाभी से फिर पूछा कि भैया कब तक आएंगे, तो बोलती है शाम को आएंगे। तो मैं सुबह फिर काम पे चला गया, फिर अपने अखिलेश भाई को बताने लगा कि भैया ऐसा ऐसा सपना आया था। तो बोलते हैं चल आज रूम पे चलते हैं। उसके बाद भाभी से पूछते हैं क्या हुआ था। तो शाम को आने से पहले ये लोग इधर से, मोनू शर्मा और मेरी भाभी दोनों जन इधर से निकल चुके थे। हालांकि इस बारे में, चमन चौहान के बारे में, जो मोनू शर्मा है वो दीपक शर्मा को एक दिन पहले कुछ बताए थे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो दीपक चौहान है और जो मोनू शर्मा है वो दोनों
बेस्ट फ्रेंड थे। तो दीपक चौहान को मोनू शर्मा ये बताता है कि मैं तुम्हारी भाभी से प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा है, और जो भी होता है वो सब कुछ बताता है। दीपक चौहान ये बताते हैं कि जो मोनू शर्मा है वो फरार होने से एक दिन पहले दीपक चौहान को ये बताता है कि मैं तुम्हारी भाभी से प्यार करता हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, इस टाइप का बात बोलता है। उसके बाद दीपक चौहान ये बोलते हैं कि ठीक है भैया आएंगे तो मैं भैया से बताऊँगा। लेकिन वो लोग पहले ही विजय चौहान को दफना चुके होते हैं हत्या करके, तो विजय चौहान आएंगे कहाँ से। उसके एक दिन बाद जब दीपक चौहान अपने भाई से जो अजय चौहान है उनसे बोले कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा, तो अजय चौहान ने ये सोचा कि मैं उस कमरे में जा कर के देखूंगा। तब इससे पहले ही विजय चौहान की पत्नी चमन चौहान और मोनू शर्मा और विजय चौहान का बेटा ये तीनों फरार हो चुके थे। हालांकि इसके बाद भी वो लोग गए वहाँ पे, टाइल्स उल्स उखाड़े देखे, उसके बाद विजय का डेड बॉडी मिला। हालांकि वहाँ पे पुलिस गया था, डेड बॉडी से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रहा था, तो ये लोग खुदाई नहीं करने पाए थे, तो इन लोग पुलिस का हेल्प लिए थे, पुलिस गया था। लेकिन अब दीपक चौहान ये भी बता रहे हैं कि वो ज़्यादातर मोनू शर्मा के साथ ही अपना टाइम बिताती थी, क्योंकि जब दीपक चौहान के भाई विजय चौहान घर पे आते थे तभी वो घरे रहती थी, नहीं तो वह मोनू शर्मा के साथ ही घूमते रहती थी, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी बीच कभी होटल, कभी बीच कभी होटल, ऐसा करते रहती थी, घूमते रहती थी, और उन्हें कोई बोलता भी नहीं था। एक बेटा था उसे भी वह साथ लेकर के जाती थी। हालांकि चमन चौहान का मोबाइल जब लिए थे दीपक चौहान, तो वो यह देखे थे कि जो मोनू शर्मा है वो प्रपोज किया था चमन चौहान को, तो उस प्रपोजल को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उस प्रपोजल को देख लेते हैं दीपक चौहान, और दीपक चौहान वो यह बोलते हैं कि इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसे भैया को दिखाऊंगा। तो दीपक चौहान के हाथों से मोबाइल छीन लेती है चमन चौहान, और वह यह बोलती है कि मैं इसे भैया को दिखाऊंगा। उसके बाद मोबाइल चार्ज नहीं है ऐसा बहाना करके वो मोबाइल में लॉक डाल देती है और उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देती है, उस चैट को डिलीट कर देती है। उसके बाद दीपक चौहान के पास कोई सबूत नहीं होता है, और वो बोलेंगे तो बोलेंगे किससे और बताए तो बताए किससे, क्योंकि विजय चौहान को तो उन लोग कत्ल कर चुका था। लेकिन फिर दीपक चौहान जब मोनू शर्मा से यह पूछा कि तुम ऐसा मैसेज किए थे, तो जो मोनू शर्मा है वह साफ साफ बता देता है कि हाँ मैंने मैसेज किया था, मैं तुम्हारी भाभी से प्यार करता हूँ, ऐसा ऐसा बात है। समझ में नहीं आ रहा है यार कि हालांकि जो दीपक चौहान है वो मना भी किए थे कि हमारी भाभी के बच्चे भी हैं और सब वो शादीशुदा है, तुम ऐसा मत करो। इससे पहले दीपक चौहान का जो मित्र है मोनू शर्मा, वो इससे पहले एक मिश्रा जी के लड़की के चक्कर में वो मार खा चुके थे, और वो इस टाइप का काम करना चाह रहे थे। हालांकि दीपक चौहान से भी बोले थे कि एक लड़की सेट करा दो या कुछ करा दो, इस टाइप का बात बोले थे। लेकिन जब उनसे नहीं बना तो विजय चौहान की पत्नी को, जिसे वो आंटी बोलती थी, उस रिश्ते को ख़त्म करके उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि यहाँ भी बात ये भी आ रहा है कि जो मोनू शर्मा है वो फैमिली मेम्बर जैसा रहता था। मोनू शर्मा की पढ़ाई के लिए एडमिशन में कुछ पैसा कम हो रहा था, तो विजय चौहान के भाई भी उसे पैसा दिए थे। हालांकि कुछ दिन बाद उनका पैसा वापस मिल गया था, लेकिन वो अपने टाइप का रिश्ता उसमें रखे थे। लेकिन मोनू शर्मा ने ये सारे रिश्ते को तोड़ करके एक अलग ही रिश्ता बनाया, और जिसका नतीजा आज ये हुआ। हालांकि इस बात से यह पता चल रहा है कि इंसान कब बदल सकता है, किसी भी क्षण बदल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो। पराये को आप कितना ही अपना क्यों न बना ले, वो अपना नहीं हो सकता। इस मोनू शर्मा और दीपक चौहान विजय चौहान के इस रिश्ते से ऐसा लग रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो मोनू शर्मा की माँ है वो अपने बेटों को डांटती भी थी, मारती भी थी, लेकिन मोनू शर्मा कभी बाज आता ही नहीं था, जिसका कारण आज ये हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।